दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया। साम्यवाद के समर्थक होने के नाते आप शोषण का विरोध करते हैं, शोषितों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन अपनी रचनाओं में करते रहे हैं। आप की कविताएं राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत हैं और इसी कारण से रामधारी सिंह दिनकर को दूसरे राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी एक रचना है अनल किरीट, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। अनल किरीट, अनल अर्थात आग और किरीट अर्थात मुकुट, आग का मुकुट। एक बड़ा ही विरोधाभासी और बहुत ही आकर्षक हमें नाम लग रहा है कि आग का भी कोई मुकुट होता है क्या। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे रचनाकार हैं जो क्रांति का समर्थन करते हैं, जो ओजस्विता, साहस और वीरता का समर्थन करने वाले रचनाकार हैं और इसलिए उनका मानना है कि आग का मुकुट होता है, अनल किरीट होता है। कौन धारण करता है इस मुकुट को, किस प्रकार से वे अनल किरीट की बात करते हैं, इसी को इस कविता के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि अनल किरीट जो रचना है वह हुंकार शीर्षक से जो उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, इसमें संकलित की गई है। हुंकार बहुत ही प्रतिनिधि रचना है, ओजस्विता से युक्त रचना है रामधारी सिंह दिनकर की और इसी काव्य संग्रह में अनल किरीट शीर्षक से कविता संकलित है। अनल किरीट, आग का मुकुट। आग का मुकुट किसे कहते हैं, कौन धारण करता है? रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि जो व्यक्ति शासन करता है उसे आग का मुकुट पहनना पड़ेगा। जो व्यक्ति नेतृत्व करता है उसे आग का मुकुट अपने सिर पर धारण करना है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को नेतृत्व करने वाला मानता है, अगर कोई व्यक्ति भारत के उद्धार की कामना रखता है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा की चेतना से परिपूर्ण है, तो वही व्यक्ति सच्चा नेतृत्व करना है और ऐसा नेतृत्व करने वाला जरूर ही आग का मुकुट पहनता है, अनल किरीट को धारण करता है। ऐसे नेतृत्व करने वाले जुझारू भारतीयों से जो व्यक्ति भारत के उद्धार की कामना से आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति राष्ट्र रक्षा की कामना से आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति को संबोधित करके कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर। आइए क्या कहते हैं इस कविता में हम पढ़ेंगे। लेना अनल किरीट भाल पर वो आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज होने वाले। वे संबोधित करते हैं हर उस क्रांतिकारी को, हर उस भारतीय को जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सचेत होकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसे कहते हैं कि लेना अनल किरीट भाल पर, कि तुम्हें अपने भाल पर, अपने सिर पर आग का मुकुट पहनना होगा। यानी कि अगर तुम आशिक होने वाले हो, अगर तुम देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हो, तो देश के लिए कुछ करने के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ समर्पण करने के लिए, समाज के परिवर्तन और समाज को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, हे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, तुम्हें अपने सिर पर आग का मुकुट धारण करना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा। कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले, तुम्हें पहले कालकूट यानी कि जहर पीना पड़ेगा, क्योंकि तुम सुधा के बीज बोने निकले हो, तुम अमृत के बीज बोने निकले हो। तो जो व्यक्ति अमृत के बीज बोना चाहता है उसे पहले जहर को समाप्त करना होगा, और जहर को समाप्त तभी किया जा सकता है जब तुम इसे पी सकते हो। यानी कि नेतृत्व करना या फिर राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की राहें उतनी आसान नहीं है। उसे जहर भी पीना है और उसे आग का मुकुट भी धारण करना है। वे ऐसे व्यक्ति को संबोधित करके कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य होगा, जो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की भावना रखता है, जो बलिदान करने की भावना रखता है, उसे आग से दहकता हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करना ही होगा, क्योंकि वह राष्ट्र के उद्धार का कार्य करने निकला है। और जो व्यक्ति राष्ट्र का उद्धार करने, जनहित करने की परोपकारी भावना से पुनीत कर्तव्य को करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन में कई प्रकार के संघर्ष आते हैं और उन संघर्षों से उसे दो चार होना पड़ता है, उन संघर्षों का उसे सामना करना ही पड़ेगा।
रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। धरकर चरण विजित श्रृंगों पर, विजित श्रृंग यानी कि जीती हुई चोटियां, कि जो पहाड़ों की जीते हुए शिखर हैं उस पर वही व्यक्ति अपना चरण धर सकता है, वही व्यक्ति अपने पैरों को रख करके विजय का झंडा उड़ा सकता है, जो कि अपनी उंगली पर खंजर की जंग छुड़ाने का साहस रखता है। यानी कि जिस व्यक्ति में आत्म बलिदान और आत्म उत्सर्ग की भावना है, जिस व्यक्ति में संघर्ष का सामना करने की शक्ति है, वही व्यक्ति विजय के शिखरों पर सफलता के झंडे उड़ा सकता है। बड़ी समय से होड़ खींच मत तलवों से काटे रुककर। फिर वे ये भी कहते हैं कि अभी तो समय से होड़ मची हुई है। समय से होड़ मचने का तात्पर्य है कि समय बहुत कम है। अगर तुम बलिदान करने के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आ रहे हो तो तुम्हारे पास अधिक समय नहीं बचा है, और जब समय से होड़ मची हुई है तब तुम्हें रुकने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम अपने तलवों में रुक करके कांटे मत खींचो। तुम्हारे पास यह समय नहीं है कि तुम बैठ करके जो कांटे तुम्हारे तलवों में लगे हुए हैं उसे खींच करके बाहर निकाल सको। वे कांटे उसे चुभने दो, और उन चुभते हुए कांटों को तुम्हें सहन करना है। फूंक फूंक चलती न जवानी, चोटों से बचकर झुककर। क्योंकि जिसको तुम जवानी कहते हो, जिसको तुम शक्ति कहते हो, वह फूंक करके नहीं चलती है, वह चोटों से बचती नहीं है, वह कहीं झुकती नहीं है। जवानी तो संघर्षों का सामना करने का नाम है, और तुम्हें कहीं पर भी रुकना नहीं है। जवानी तो रवानी होती है, जवानी चलने वाली चीज है, जहां पर संघर्ष और बाधाओं से तुम्हें बिल्कुल भी बचना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, और निरंतर सतत प्रयास करना है सफलता के लिए। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती बढ़ते पग में जब छाले हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में, उन व्यक्तियों की आंखों में नींद कैसे आ सकती है जो धुन के मतवाले हैं, जिनको राष्ट्र प्रेम की धुन चढ़ी हुई है, जिसको आत्म उत्सर्ग की धुन चढ़ी हुई है, जिसको बलिदान की धुन चढ़ी हुई है। ऐसा धुन का मतवाला व्यक्ति नींद आंखों में लेकर के सो नहीं सकता है। गति की तृषा और बढ़ती है, उसके चलने की प्यास और बढ़ जाती है। तृषा से तात्पर्य होता है प्यास, कि उसकी जो प्यास है चलते रहने की, निरंतर सफलता प्राप्त करने की, निरंतर संघर्षों का सामना करने की उसकी प्यास लगातार बढ़ती रहती है। पग में पड़ते जब छाले हैं, जब उसके पग में छाले पड़ने लगते हैं, जब उसके पैरों में छाले पड़ते हैं, तब वह और अधिक आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हो जाता है। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले। जागरूक की जय निश्चित है, जो व्यक्ति जागरूक होगा उसकी जय बिल्कुल निश्चित होती है। हार चुके सोने वाले, और जो सोता है वह हार जाता है। अगर आप जगे रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप संघर्ष में विजय प्राप्त करोगे, और अगर आप सोते रहोगे तो आपकी हार अवश्य होगी। लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। एक आशिक होने वाले व्यक्ति, एक बलिदान करने वाले व्यक्ति, राष्ट्र प्रेम के लिए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति, तुम्हें अपने सिर पर अनल किरीट अर्थात आग का मुकुट धारण करना ही होगा। अगर तुम नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारा रास्ता इतना अधिक आसान नहीं है। तुम्हें संघर्षों का सामना करना है, संघर्षों से लोहा लेना है, और निरंतर विजय प्राप्त करनी है। निरंतर चलते हुए, निरंतर संघर्ष करते हुए तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। आगे वे कहते हैं ऐसे व्यक्ति को संबोधित करके, जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली जा रही किश्ती कुछ दीवानों की। जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की। दिलेर और मर्दाना शब्द उर्दू के हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी जगह जहां पर दिलेर मर्दान व्यक्ति भी अपनी हिम्मत को हार देता है। यानी कि अगर कोई बहुत ही साहसी व्यक्ति है, जो मर्दानगी से युक्त है, जो अपने आप को दिलेर मानता है, ऐसा व्यक्ति भी अपनी हिम्मत खो देता है जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में चलती हैं। जब समुद्र में बड़ी ऊंची लहरें होती हैं, उस समय हिम्मत वाला व्यक्ति, एक दिलेर व्यक्ति, एक मर्दानगी से युक्त व्यक्ति भी अपनी हिम्मत को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए दीवाना है,
जिस व्यक्ति के अंदर समाज सुधार की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, वह ऐसी मौजों पर, ऐसी लहरों पर किश्ती लेकर के चलता रहता है। किश्ती अर्थात एक छोटी सी नाव लेकर के भी वह चल देता है। देखिए, आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं कि जो साहसी व्यक्ति होगा वह सागर की बड़ी बड़ी लहरों पर एक छोटी सी नाव से भी विजय प्राप्त करता है, किनारा पार पा लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को दिलेर ही से युक्त मानता है, लेकिन वह उन मौजों से भयभीत हो जाता है। यानी कि अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो तो वह विजय मन की होती है। मन में अगर आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास के सहारे ही जय हो सकती है। बेफिक्री का समा के तूफान में भी एक तरह, बेफिक्री का समा वो व्यक्ति जो नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ता है, जो राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान होना चाहता है, वह बेफिक्री के साथ रहता है। उसे किसी का फिक्र नहीं होती, उसे अपनी जिंदगी को लेकर के कोई चिंता नहीं होती, और वह एक बेफिक्री के समा में, बेफिक्री के वातावरण में वह रहता है। तूफान में भी उसे एक तराना नजर आता है, तूफान में भी वह एक संगीत महसूस करता है, एक प्रकार का आनंद महसूस करता है। दांतों उंगली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बड़े तूफान में तराने का आनंद ले रहा है, जब कोई व्यक्ति एक किश्ती लेकर के सागर की मौजों पर चल रहा होता है, तो उसके कार्यों को देख करके सारा जमाना, सारा विश्व दांतों तले उंगली दबा करके खड़ा रहता है। यानी कि बहुत ही अधिक अचरज, बहुत ही अधिक आश्चर्य से युक्त हो जाता है। एक साहसी व्यक्ति के कार्यों को देख करके जमाना यानी कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। अभय बेठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि बेफिक्र होते हैं और राष्ट्र प्रेम के दीवाने होते हैं, वे व्यक्ति ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर अभय बैठते हैं, बिना भय के ज्वालामुखियों के मुख पर बैठते हैं और वहां पर भी अपना राष्ट्र प्रेम का राग गाते रहते हैं। ये हैं वे जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। और ये तो इतने साहसी व्यक्ति हैं जो कि ऐसे आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं, इतने विस्मयकारी कार्य कर सकते हैं कि वे अपने कार्यों से पानी में भी आग लगाने की संभावना रखते हैं। रूह जरा पहचान रखे इनकी जादू टोने वाले। हे आत्मा, इन जादू टोने वालों की पहचान कर लेना। कौन सा जादू करने वाला? जिसके पास राष्ट्र प्रेम का जादू है, जिसके पास में केवल सफलता प्राप्त करने के मतवालेपन की धुन है, ऐसे लोगों की हे आत्मा तू पहचान कर लेना। लेना अनल किरीट भाल पर वो आशिक होने वाले। हे आशिक होने वाले व्यक्ति, अगर तू आशिक होना चाहता है, अगर तू देश के लिए समर्पित होना चाहता है, अगर तुम इस देश का नेतृत्व करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भाल पर अनल किरीट अर्थात आग का मुकुट धारण करना ही होगा। आगे लेखक लिखते हैं कि तीनों लोग चकित सुनते हैं घर घर यही कहानी। तीनों लोग चकित, तीनों लोग आश्चर्यचकित होकर के घर घर में यह कहानी सुनते हैं। खेल रही मेजों पर चढ़कर रस से भरी जवानी है, कि जवानी तो आनंददायी होती है और वह लहरों पे चढ़ करके भी खेल सकती है। भू संभले हो सजग स्वर्ग यह दोनों की नादानी है। मिट्टी का नूतन पुतला यह अल्हड़ है अभिमानी। भू संभले, धरती संभल जाए, हो सजग स्वर्ग, और स्वर्ग भी सजग हो जाए, यह दोनों की नादानी है। धरती और स्वर्ग दोनों की नादानी है कि वह संभल करके सजग नहीं हो रहे। दोनों को संभल जाना चाहिए, दोनों को सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जो व्यक्ति नेतृत्व करने वाला नया व्यक्ति आ रहा है, जो एक प्रकार की मर्दानगी से युक्त है, जो एक प्रकार के पुरुष और सामर्थ्य से युक्त है, वह सामर्थ्यवान साहसी व्यक्ति आ रहा है। मिट्टी का नूतन पुतला यह, क्योंकि यह मिट्टी का पुतला जरूर है, परंतु अल्हड़ है, अभिमानी है, परंतु वह स्वाभिमानी है और ऐसा अल्हड़ है कि वह धरती और स्वर्ग दोनों जगह एक प्रकार का तूफान लाने में सशक्त है। अचरज नहीं खींच ईटे यह सुरपुर को बर्बाद करे।
अचरज नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सुरपुर जो बनाया गया है, सुरपुर से तात्पर्य है कि जो स्वर्ग बनाया गया है, जो एक दिखावटी शांति, जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर आप मानते हैं कि कई व्यक्ति शोषण का चक्र बना करके सुरपुर स्थापित कर देते हैं, एक शांति का एक तंत्र स्थापित कर देते हैं जो दिखावटी शांति होती है, और शोषण करने वाला एक प्रकार के स्वर्ग की रचना करता है, दिखावटी कृत्रिम शांति के स्थान को सृजित करता है, उसको वे कहते हैं कि सुरपुर। और ऐसे दिखावटी कृत्रिम शांति वाले स्वर्ग लोक की यह व्यक्ति ईंटें खींच ले तो यह कोई अचरज की बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। अचरज नहीं, लूट जन्नत वीरों को, वीरानों को आबाद करे। और वह ऐसी जन्नतों को लूट करके, जो वीरान प्रदेश है, जहां पर शोषण हो रहे हैं, जहां पर दमित जनता निवास करती है, उनको वह आबाद कर ले तो यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तेरी आस लगा बैठे हैं पाप आकर खोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर वो आशिक होने वाले। पाप आकर खोने वाले कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया लेकिन पा करके खो दिया। ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे जो किसान वर्ग के व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में बहुत अधिक मेहनत की, बहुत अधिक परिश्रम किया, बहुत अधिक पाया, लेकिन पा करके शोषितों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वे पा करके भी खो देते हैं, शोषण के हवाले कर देते हैं। वे तुम्हारी आस लगा करके बैठे हैं, उन्हें तुम्हारे पर भरोसा है, और अगर तुम नेतृत्व करने निकले हो, अगर तुम बलिदान करने के लिए निकले हो, ऐसे व्यक्तियों के समर्थन करने के लिए निकले हो, तो तुम्हें अपने मुख पर, अपने सिर पर, अपने भाल पर अवश्य ही अनल किरीट अर्थात आग का मुकुट धारण करना पड़ेगा। आगे लेखक कहता है, संभले जग खिलवाड़ नहीं, अच्छा चढ़ते से पानी से, याद हिमालय को विडना कितना ही कठिन जवानी से। संभले जग, यह जग संभल जाए, खिलवाड़ नहीं, अच्छा चढ़ते से पानी से, कि अगर हम चढ़ते हुए पानी से खिलवाड़ करते हैं तो वह अच्छा नहीं होता। अगर कहीं समुद्र में पानी चढ़ रहा है और अगर हम वहां जाकर के उस पानी से अटखेलिया करें तो हम बह जाते हैं। यह जो व्यक्ति है जो नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जो राष्ट्र प्रेम का दीवाना है, वह उस चढ़ते हुए पानी के समान है। तो ऐसे व्यक्ति से संसार को संभल करके रहना पड़ेगा। कौन सा संसार? जो शोषण का संसार है, उस शोषण करने वाले संसार को ऐसे नेतृत्व करने वाले राष्ट्र प्रेमी उदार व्यक्ति से संभल करके रहना चाहिए। याद हिमालय को भिड़ना कितना है कठिन जवानी से, क्योंकि हिमालय भी याद करता है कि जो कठिन जवानी होती है वह उस पर भी सफलता प्राप्त कर लेती है, और हिमालय की कठिन से कठिन चोटियों पर जवान चढ़ जाते हैं। तो हिमालय को याद है कि जवानी से भिड़ना कितना कठिन होता है। ओ मदहोश बुरा फल हल, शूरों के शोणित पीने का, देना होगा तुम्हें एक दिन गिन गिन मोल पसीने का। वे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, ओ मदहोश, कि जो तुम मद से, अहंकार से मदहोश हुए जा रहे हो, जो तुम अहंकार के वशीभूत होते जा रहे हो, ऐसे शोषण करने वाले हे मदहोश व्यक्तियों, बुरा फल फल शूरों के शोणित पीने का। जो हलशूर है, हलशूर अर्थात जो किसान है, उनके शोणित अर्थात उनके खून पीने का परिणाम अवश्य ही बुरा होगा। अगर तुम किसानों का, मजदूरों का शोणित पी रहे हो, अगर तुम किसानों का खून चूस रहे हो, तो उनके खून चूसने का, उन्हें कष्ट देने का, उनके शोषण करने का परिणाम अवश्य ही तुम्हारे लिए बुरा होगा, चाहे आज तुम कितने भी अहंकारी और अभिमानी बन रहे हो। देना होगा तुम्हें एक दिन गिन गिन मोल पसीने का, उनके परिश्रम की बूंदों का तुम्हें एक दिन मोल गिन करके देना ही होगा। कल होगा इंसाफ, यहाँ किसने क्या किस्मत पाई है, अभी नींद से जाग रहा युग, यह पहली अंगड़ाई है। कल यहाँ पर इंसाफ भी होगा, न्याय भी होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति किस्मत लिखा करके नहीं लाया है कि वह सदैव वैसा ही रहेगा। अभी तो जो समय है वह नींद से जागृति का समय है, अभी तो समय पहली अंगड़ाई का समय है, और कल वो दिन भी आएगा जब न्याय होगा और तुम्हारा समस्त अहंकार, तुम्हारा समस्त शोषण का चक्र नष्ट हो जाएगा। मंजिल दूर नहीं, अपनी दुख का बोझा ढोने वाले। अपनी मंजिल अब दूर नहीं है, तुम दुख का बोझ ढो रहे हो, ठीक है, लेकिन जो दुख का बोझा ढो रहे हैं, देखिए पहली जो पंक्तियां थी उसमें वे शोषण करने वाले का विरोध करते हैं।
अब वे शोषित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति बताते हैं कि उन व्यक्तियों की मंजिलें दूर नहीं हैं जो कि दुख का बोझ उठा रहे हैं, जो शोषण के चक्र में पिसे जा रहे हैं, उनका दुख शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। लेना अनल किरीट भाल पर वो आशिक होने वाले। जो व्यक्ति राष्ट्र प्रेम के लिए आशिक होने वाला है, वह शीघ्र ही अपने भाल पर अनल किरीट को धारण करेगा, वह आग का मुकुट लेगा। और इस कविता के माध्यम से दिनकर यह कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी है, यह रचना जो लिखी गई हुंकार तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक प्रकार की क्रांति चेतना लाने की बात इस कविता में निहित है। केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति चेतना की बात ही नहीं है, अंग्रेज शोषक थे उस समय और भारतीय जनता शोषित हुई थी, उनके अत्याचारों से, उनके दमन चक्र से पीस रही थी, तो उस शोषण तंत्र का विरोध किया है। और जो व्यक्ति क्रांतिकारी के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसे संबोधित करके लेखक लिख रहा है कि अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारा रास्ता आसान नहीं है, तुम्हें अपने सिर पर आग का मुकुट अवश्य ही धारण करना पड़ेगा। केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय जमींदारी प्रथा भी विद्यमान थी और उस जमींदारी प्रथा के शोषण चक्र के विरोध भी यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम इस कविता को स्वतंत्रता बाद की परिस्थितियों में पढ़ते हैं, तो वर्तमान में जो भ्रष्टाचार और एक प्रकार से शासनाधिकारियों का खुला खेल चल रहा है, वह भी एक शोषण का चक्र है और उसका विरोध भी शायद हमें इस कविता में नजर आता है। इस प्रकार से यह कविता एक संकल्प करने के लिए प्रेरित करती है कि जो व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी की भावना से युक्त है, जो व्यक्ति उदारवादी वृत्ति रखता है, जो व्यक्ति मानव हित और जनहित के लिए आगे बढ़ने वाला है, उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सदैव ही आग का मुकुट अपने सिर पर धारण करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।